दोस्तों आज हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में हैं, जहां डेटा को न्यू ऑयल कहा जा रहा है। लेकिन इस डेटा का सबसे क्रूशियल कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर या चिप, जिसको लेकर एक चिप रेस की शुरुआत हो चुकी है। आज की वीडियो में हम इसी चिप इंडस्ट्री के जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे और यूएस चाइना चिप रेस और टेक वॉर पर नजर डालते हुए ये भी जानेंगे कि इंडिया इस पूरे जियोपॉलिटिकल टसल में कहाँ लोकेटेड है और उसके लिए इस माहौल में क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों सेमीकंडक्टर्स आज इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के फाउंडेशन कंपोनेंट्स हैं। स्मार्टफोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स और ई व्हीकल से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर पावर और एयरक्राफ्ट्स तक में सेमीकंडक्टर क्रिटिकल है। स्टॉक मार्केट्स और ई कॉमर्स से लेकर फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर भी आज इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, जहां सेमीकंडक्टर्स क्रिटिकल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजीज ने भी इन सेमीकंडक्टर्स की डिमांड को रैपिडली इंक्रीज किया है। वर्ल्ड वाइड 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा चिप्स हर साल प्रोड्यूस होती हैं, यानी लगभग 130 चिप्स पर पर्सन। ये 21st सेंचुरी में ह्यूमंस का चिप्स पर डिपेंडेंस दिखाता है। दोस्तों ताइवान की 15% जीडीपी सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक ये इंडस्ट्री ग्लोबली हाईएस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट रिसीव करती है, लगभग 23%। मल्टीपल स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स का इस इंडस्ट्री पर डिपेंडेंस भी चिप के जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। यही वजह है कि अब टेक सोवर्निटी पर भी चर्चा हो रही है। इसके पहले कि हम इन चिप्स के जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को समझें, चलिए पहले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट 4 प्रोसेस से गुजरता है। रॉ मटेरियल सोर्सिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग आते हैं और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। सेमीकंडक्टर्स मेनली सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम नाइट्राइड से बनते हैं, जिनमें सिलिकॉन मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से सिलिकॉन और गैलियम दोनों के प्रोडक्शन और रिजर्व्स में चाइना वर्ल्ड लीडर है, विथ वर्ल्ड्स 68% सिलिकॉन एंड 97% गैलियम प्रोडक्शन। लगभग 5400,000 मेट्रिक टन चाइनीज सिलिकॉन के सामने यूएस केवल 290,000 मेट्रिक टन और इंडिया सिर्फ 55,000 मेट्रिक टन सिलिकॉन प्रोड्यूस करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री में मूरेज लॉ के तहत कम से कम साइज में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर फिट करने की रेस के चलते रॉ मटेरियल सप्लाई फिलहाल कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। 1990s में 180 नैनोमीटर से आज चिप्स 5 नैनोमीटर तक पहुंच गई हैं। हालांकि आने वाले समय में रॉ मटेरियल्स कॉज ऑफ कंसर्न बन सकते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज अब स्मॉल चिप्स बनाने की कैपेसिटी सैचुरेशन में पहुंच गई हैं। अगला स्टेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आईटी ड्रिवन टेक्नोलॉजी हाईली डायनेमिक है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना सस्टेन नहीं कर सकती। इसलिए हर साल एक न्यू जनरेशन स्मार्टफोन पुराने को ऑब्सोलीट बना देता है। इसलिए सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री दुनिया का 23% यानी हाईएस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट रिसीव कर रही है। 2020 के EU इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट स्कोर बोर्ड की माने तो ओवरऑल स्पेंडिंग में यूएस वर्ल्ड लीडर है और इसलिए वो ओवरऑल चिप मेकिंग में भी ग्लोबल लीडर है। प्रोडक्शन स्टेज में डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ चिप्स आते हैं। ये सबसे क्रूशियल और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। कुछ कंपनी जैसे इंटेल और सैमसंग खुद ही चिप्स को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और असेंबल करती हैं और उन्हें इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स यानी कि IDM कहा जाता है। इसलिए मोस्ट सैमसंग स्मार्टफोन्स में कंपोनेंट्स सैमसंग द्वारा डिज़ाइंड एंड असेंबल्ड मिलेंगे, लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फैबलेस फाउंड्री मॉडल को फॉलो करती हैं, यानी ऐसा सिस्टम जहां डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग अलग अलग स्पेशलाइज्ड कंपनीज करती हैं। ऐसा कॉस्ट सेविंग और एफिशिएंसी के लिए होता है। डिज़ाइनिंग में फोकस करने वाली कंपनीज को फैबलेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फाउंड्री और असेंबलिंग करने वाली कंपनीज को OSAT या आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्ट कंपनीज बोला जाता है। डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इंटेंसिव है, जिनमें हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कंटिन्यूअस इनोवेशन और एडवांस प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये यूएस, कनाडा, यूरोप, ताइवान, साउथ कोरिया में कंसंट्रेटेड है।
चाइना का डिज़ाइनिंग सेगमेंट वीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूएस की क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, एनवीडिया, एएमडी एक्सेट्रा फैबलेस कंपनीज हैं, जबकि ताइवानीज टीएसएमसी और यूएमसी यूएस की ग्लोबल फाउंड्रीज और चाइनीज एसएमआईसी लार्जली फाउंड्रीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान की टीएसएमसी वर्ल्ड लीडर है, जो 51% फाउंड्री मार्केट को कंट्रोल करती है। टीएसएमसी पर अमेरिकन और चाइनीज फर्म्स दोनों ऑलमोस्ट डिपेंडेंट हैं, इंक्लूडिंग एप्पल, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम और शिलिंग्स। इसके अलावा एडवांस लॉजिक चिप्स में भी टीएसएमसी के ओनली कॉम्पिटिटर्स सिर्फ सैमसंग या इंटेल हैं। असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग पार्ट एक लेबर इंटेंसिव एलिमेंट है। इसमें कंपोनेंट्स टेस्ट करके असेंबल और पैक किया जाता है इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये सेगमेंट लो वेज और लो टैक्स कंट्रीज में कंसंट्रेटेड है, जैसे चाइना, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस। जेसीईटी, ट्यांगशुई, टोंगफू ऑफ चाइना, यूएस की टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा एटीपी में इन्वॉल्व हैं। आखिरी स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स का। फिनिश चिप्स या तो डायरेक्टली चिप डिज़ाइन कंपनीज जैसे क्वालकॉम, एनवीडिया, सैमसंग या टीएसएमसी के पास जाती हैं, या फिर वो फॉक्सकॉन जैसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स के पास जाती हैं, जो एप्पल के आईफोन्स की असेंबली करती हैं। यहाँ पर जनरेटेड रेवेन्यू ही चिप इंडस्ट्री के रेवेन्यू को डिसाइड करता है, जिसमें 2020 में 48% रेवेन्यू और 8/15 लार्जेस्ट चिप फर्म्स के साथ यूएसए वर्ल्ड लीडर था। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि वर्ल्ड्स फैक्ट्री कहा जाने वाला चाइना सेमीकंडक्टर्स का नेट इंपोर्टर है, क्योंकि चाइना में लार्जली असेंबलिंग ही होती है ड्यू टू चीपर लेबर एंड पुअर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यहाँ डिज़ाइनिंग सेगमेंट कमज़ोर है। इन टोटलिटी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हाईली कॉम्प्लेक्स और ग्लोबलाइज्ड है, और इसलिए इसमें छोटा सा डिस्ट्रप्शन भी पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। इसका यही नेचर जियोपॉलिटिक्स को भी डिराइव कर रहा है। चलिए अब हम चिप्स के जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। वैसे तो चिप को लेकर टसल नया नहीं है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक ने इसे इंटेंसिफाई कर दिया है। पिछले 1.5 ईयर्स से लॉकडाउन्स और डिस्ट्रप्शन झेल रही दुनिया में हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम न्यू नॉर्मल है। घंटों तक घर में रहना विद लिटिल अपॉर्चुनिटीज फॉर लीजर हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर गैजेट्स लाइक पीसीज, टैबलेट्स, गेमिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा। कंपनीज भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रही हैं ताकि रिमोट वर्किंग और ज़्यादा स्मूथ हो सके। इसके अलावा जैसे ही लॉकडाउन अपलिफ्ट हुए, इकॉनमी में एक फास्ट बाउंस दिखा और कार्स की डिमांड रैपिडली राइज हुई। इन सब के चलते आज सेमीकंडक्टर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट में सप्लाई क्रंच है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस को भी इंक्रीज कर रहा है। सप्लाई क्रंच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते और एक्यूरेट हो गया है। इस ट्रेड वॉर में यूएस द्वारा चाइना पर एक्सपोर्ट कंट्रोल टैरिफ्स और चाइनीज कंपनीज हुआवे और एसएमआईसी पर सैंक्शंस लगे। यूएस ने 5G टेक्नोलॉजी में लीडर चाइनीज हुआवे पर सिक्योरिटी लूप होल्स और एसएमआईसी के चाइनीज मिलिट्री के साथ लिंक्स होने का दावा किया, जो यूएस और बाकी देशों की नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकता है। यूएस ने चाइना पर प्रेडेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस और आईपी थेफ्ट के चार्जेस भी लगाए थे। इन सैंक्शंस के चलते चाइना का यूएस पर चिप्स पर डिपेंडेंस उजागर हुआ, लेकिन इन सैंक्शंस का इम्पैक्ट यूएस फर्म्स पर भी पड़ा, जो खुद मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और सेल्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। चाइनीज मार्केट लगभग 2/5 यूएस सेमीकंडक्टर रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। इसके चलते यूएस चाइना टेंशंस बढ़ते दिख रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे टसल में ताइवान फैक्टर भी क्रूशियल एलिमेंट है। हमने देखा कि कैसे ताइवानीज कंपनी टीएसएमसी लगभग 51% चिप मार्केट को कंट्रोल करती है, जिस पर यूएस और चाइनीज दोनों फर्म्स डिपेंडेंट हैं। साथ में केवल इंटेल, सैमसंग और टीएसएमसी ही एडवांस लॉजिक चिप्स बनाती हैं, जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स जैसे एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, ड्रोन, वायरलेस कम्युनिकेशन, डेटा सेंटर्स एक्सेट्रा में यूज होती हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशल है। टीएसएमसी पर क्रिटिकल चिप्स को लेकर चाइना और यूएस का डिपेंडेंस ताइवान स्ट्रेट में बढ़ते टेंशन से लिंक किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइनीज फर्म्स एसएमआईसी और हुआवे पर लगे यूएस सैंक्शंस के चलते टीएसएमसी वाज फोर्स्ड नॉट टू ट्रेड विद देम, कॉजिंग सप्लाई क्रंच। द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना अगर फ्यूचर में ताइवान एनेक्सेशन के प्लान्स बनाता है तो उसमें ताइवान पर चिप डिपेंडेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड चाइना ताइवान पॉलिटिकल रिलेशन भी सप्लाई चेन की सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। एक तरफ चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जिसे यूएस ऑफिशियली सपोर्ट करता है, लेकिन यूएस ताइवान का बिगेस्ट मिलिट्री पार्टनर भी है।
इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड ताइवान इशू ने चिप जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। दोस्तों, इस यूएस चाइना राइवलरी के चलते इंडिया के सामने कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर प्रोएक्टिव मेजर्स लेकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को एक पॉजिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो शायद एप्पल आईफोन असेंबलर्स, फॉक्सकॉन और विस्ट्रन के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सेटअप करने के प्लान्स एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सैमसंग ने भी 2018 में दिल्ली के पास दुनिया का लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेट किया था। इसके अलावा चाइना में बढ़ते वेजेस के चलते अब कई कंपनीज अपनी फाउंड्रीज को लो वेज कंट्रीज जैसे वियतनाम में शिफ्ट कर रही हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी इंडिया ग्रैब कर सकता है बाय रैपिड एंड टारगेटेड स्किलिंग ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। इंडिया में दुनिया की लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन है जिसे वो स्किलिंग के थ्रू यूटिलाइज कर सकता है। तीसरा अपॉर्चुनिटी जियोपॉलिटिकल है। यूएस ने पिछले साल D10 इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसमें G7 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया इन्वॉल्व हैं। D10 यानी डेमोक्रेटिक कोएलिशंस ऑन 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज एक अलायंस है जिसके थ्रू हुआवे की 5G टेक्नोलॉजी में लीडरशिप को चैलेंज करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। जब इंडिया चाइना टेंशंस और हुआवे को लेकर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, D10 इनिशिएटिव काफी क्रूशियल हो सकता है। इसके अलावा ऑलरेडी ऑनगोइंग क्वाड एंगेजमेंट में चिप एंगल को इंक्लूड करना भी क्रूशियल है। क्वाड के थ्रू एक पॉसिबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के ऑल्टरनेटिव पर चर्चा हो सकती है क्योंकि क्वाड में इन्वॉल्व नेशंस मिलकर इस सप्लाई चेन को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूएस चिप डिजाइन में डोमिनेंट फोर्स है। मैन्युफैक्चरिंग में जापान बेस्ड डिस्को कॉर्पोरेशन और नाकामुरा चोको काफी कॉम्पिटिटिव हैं जो ताइवान और चाइना का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड नहीं है लेकिन वो लिथियम प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर है जो रिचार्जेबल बैटरीज का रॉ मटेरियल है। इंडिया की बात करें तो चिप डिजाइनिंग के लिए ये क्रूशियल लोकेशन है अपने सेक्शन ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स के चलते। ग्लोबली 3000 से ज़्यादा चिप्स हर साल इंडिया में डिज़ाइन होती हैं। कई टॉप फॉरेन सेमीकंडक्टर कंपनीज अपने डिज़ाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इंडिया में बनाए हैं इंक्लूडिंग इंटेल। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इंडिया का सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंडस्ट्री $33 बिलियन तक ग्रो हुआ था। दोस्तों, चिप मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन के चलते एक देश का सेल्फ डिपेंडेंट होना काफ़ी मुश्किल है लेकिन कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज ज्वाइंट एफर्ट के साथ ये कर सकती हैं। एक यूएस चाइना चिप या ट्रेड वॉर केवल तभी पॉजिटिव आउटकम देगा जब उससे क्रिएटेड डिस्ट्रप्शंस के ऑल्टरनेटिव्स पर विचार हो। क्वाड कंट्रीज के एफर्ट में सबसे बड़ा चैलेंज एक फाउंड्री का क्रिएशन है जो कैपिटल इंटेंसिव है, स्पेशली फॉर एडवांस लॉजिक चिप्स। ऐसी एक फाउंड्री के लिए $15 to $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट लगता है जिसके लिए क्वाड कंट्रीज को एक कंसोर्टियम के थ्रू फर्म्स को फंडिंग प्रोवाइड करनी होगी। क्वाड देशों में ट्रेड रिलेटेड जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उन्हें भी ओवरकम करना होगा ताकि स्किल्ड वर्कर्स का इजी मूवमेंट इंश्योर हो। इसके अलावा इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के सत्या गुप्ता का कहना है कि इंडिया के पास आइडियाज़ की नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन की कमी है। उनके हिसाब से इंडिया को एक ब्रॉड रोड मैप के तहत ओवरऑल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए लगभग $30 बिलियन 15 ईयर्स के लिए एलोकेट करने होंगे। नेविस नेटवर्क की सीईओ राधा सहलाट का कहना है कि हार्डवेयर इनोवेशन सॉफ्टवेयर इनोवेशन से काफ़ी कठिन है बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स क्लियरेंसेज इन्वॉल्व। इसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू मनी एंड टेक्नोलॉजी दोनों क्रूशल है। इनका सजेशन है कि DRDO जैसी इंडस्ट्रीज द्वारा डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पब्लिक डोमेन में नहीं है और अगर ये IPs इंडियन कंपनीज को दिए जाएं तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी चिप्स की और इस वीडियो से हमें ये भी पता चलता है कि चिप की मार्केट कितनी ज़्यादा ब्रॉड है। कई सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं चिप के कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ को लेके। इसलिए इस ग्लोबल चिप मार्केट का एक पार्ट होना भी इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है और ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर हम अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर उनको ग्रैब करें और रिक्वायर्ड फंडिंग और इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, आपके हिसाब से ऐसे कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जो इंडिया ले सकता है इस ग्लोबल चिप मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।